उस पर इंक्वायरी बिठाई गई है। इंक्वायरी के बाद उनका जो सांस फूली हुई है क्योंकि गेंती बेलचे का काम है, यहाँ पर अपने हाथों से लोग काम कर रहे हैं। बुजुर्ग हैं, इनसे जो जानने की कोशिश। टाइम दिया गया उनको अभी तक कोई ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया हमें ये बताइए। तो कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, उसकी वजह से परेशान होते हैं, उठा के कंधे पे ले जाते हैं नीचे, क्या कर सकते हैं इसके बारे में। ये आप भी जो है वो जब ये सारी जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल हुकूमत पे थोप देते हैं, तो फिर आप जो है वो क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पर आए थे? आपने जो है वो इलेक्शन में क्यों हिस्सा लिया था जबकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है? इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे क्योंकि सरकार के पास तो कुछ है नहीं है देने के लिए। हमें एक डोनेशन बॉक्स तैयार करना पड़ेगा इस रोड के लिए। और शेम होनी चाहिए हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ के, तहसील सुरनकोट के, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, उन्हें इस। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम का लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ सरफराज खान। आज हम सरहदी ज़िला पुंछ के एक ऐसे इलाके से जो है वो गुजर रहे थे, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा मंजर जो है वो देखने को मिला जो आप भी जो है वो सोचने पर मजबूर जो है वो रह जाएंगे कि आखिर हमारी हुकूमतें, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस दिशा में जो है वो जा रहा है। सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक PMGSY की रोड है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तमाम जितने भी इस गाँव के लोकल लोग हैं वो जो है वो इस रोड का जो है वो काम कर रहे हैं। हालांकि तक देखा जाए इस रोड के ऊपर जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो काम अंजाम देती हैं, जिसमें BRO का नाम है, PWD का नाम है, लेकिन आप इस कंपनी को जो है वो क्या नाम देंगे जो ये अभी लोग जो है वो काम कर रहे हैं। गुज़श्ता कुछ दिन पहले जो है वो जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की है, और उसमें ये बताया गया है कि जितने भी PMGSY के रोड हैं उनके ऊपर जो है वो इंक्वायरी जो है वो बिठाई जाए और ये देखा जाए कि कहाँ कहाँ पर जो है वो PMGSY रोड का जो है वो घोटाला हुआ है। लेकिन अफसोसकुन बात यह है कि वो इंक्वायरी के जो ऑफिसर तैनात किए गए हैं वो भी जो है वो एक्जियन जो लेवल के हैं उन्हीं को जो है वो किया गया है। अब एक एक्जियन जो है वो दूसरे एक्जियन के ऊपर जो है वो ये एक्शन करेगा और ये दरियाफत करेगा कि आखिर जो PMGSY की रोड जो है वो रुकी हुई हैं वो किस कारण रुकी हुई हैं। हालांकि अगर हमारा मानना है या आम जनता का मानना है या जितने भी हमारे बड़े दानिश्वर लोग हैं उनका मानना है कि इन रोडों की इंक्वायरी जो है वो सीधा कोर्ट के हवाले करनी चाहिए थी, और कोर्ट जो है वो इस चीज़ को दरियाफत करता, कोर्ट जो है वो अपना फैसला देता कि आखिर इस सब चीज़ों में जो है वो कसूरवार कौन जो है वो ठहराया जाएगा। अभी आप देखेंगे कि इस रोड के ऊपर जो है वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का जो पैसा है वो सरकार ने दिया, लेकिन वो पैसा कहाँ गया, किसके हाथों गया, किसने खाया, क्या वो इसके ज़िम्मेदार ठेकेदार लोग हैं या फिर कंसल्ट डिपार्टमेंट है, ये फैसला जो है वो अब उन ऑफिसरों के हाथ में है जिनको जो है वो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि ये मैं यकीन दहानी के साथ कह सकता हूं कि जिन ऑफिसरों को ये यकीन दहानी या ये जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है वो उस हद तक जो है वो इस चीज़ की इंक्वायरी नहीं करेंगे जितनी के कोर्ट करता। लेकिन अब यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने घर से जो है वो अपने गेंती बेलचा और जितने भी औजार हैं वो यहाँ पर लेकर आए हैं और इस रोड का जो है वो काम इन्होंने शुरू किया है। आज ये लोकल लोग जो हैं वो अपने अपने घरों से जो है वो एक एक दो बंदे आकर इस रोड का जो है वो काम करने के लिए जो यहाँ पर आए हैं। लेकिन पैसा जो है वो सरकार ने ठेकेदारों के अकाउंट में डाला, कंसल्ट डिपार्टमेंट के जो है वो सुपुर्द किया, लेकिन सिर्फ जो है वो एक रैंप बनाकर मशीन को जो है वो एक दिशा से दूसरी दिशा तक जो है वो पहुँचाने में ही वो सारा करोड़ों का पैसा जो है वो यहाँ पर हड़प करके जो है वो निकल गए। इन्हीं लोगों से जो है वो जानने की कोशिश करूँगा मैं। सबसे पहले मैं इनसे जो है वो जानने की कोशिश करूँगा, जम्मू कश्मीर हुकूमत की बात करें या सेंट्रल हुकूमत की बात करें, उनके पास जो है वो कितने बड़े डिपार्टमेंट हैं जो है वो इन रोडों के काम को जो है अंजाम देते हैं। आप लोग खुद ही जो है वो क्यों अपने गेंती बेलचे से जो है वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो आप कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो वक्तन पर वक्तन आपके हमारी जो बात है सरकार तक पहुंचाते हो। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूं, पहले तो हमारी बात कोई सुनता नहीं है, कहें किसको और कहें क्या। देखिए 2018 में इस रोड का काम चालू हुआ था, आज दिन तक इस रोड का कोई फाइनल कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले ठेकेदारों को पूछा जाए कि उनको हर टाइम हर वक्त हमें डेट देते हैं कि उनको उनकी जो उस पर इंक्वायरी बिठाई गई है, इंक्वायरी के बाद उनका जो सांस फूली हुई है क्योंकि गेंती बेलचे का काम है, यहाँ पर अपने हाथों से लोग काम कर रहे हैं। बुजुर्ग हैं, इनसे जो जानने की कोशिश। टाइम दिया गया उनको अभी तक कोई ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया हमें ये बताएं। देखो आपके सामने ये जो गाड़ी लगी है इसको पीछे साइड देने के लिए उसको 1 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। बिल्कुल, कहाँ से साइड? 2 दिन पहले गाड़ी यहाँ से नीचे, उसका जिम्मेवार कौन है? 2 दिन पहले यहाँ एक गाड़ी नीचे चली, उसका जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल, एक देखने के लायक बात है कि आमने सामने जो है वो यहाँ पर 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं।
ये गाड़ी अगर रिवर्स आती है तो इसको 1 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा उसको साइड देने के लिए। अगर वो रिवर्स में जाती है तो उसको जो है वो 1 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा इसको जो है वो साइड देने के लिए। ये लाखों का काम नहीं है, ये करोड़ों का घोटाला है। यहाँ पर करोड़ों रुपए जो है वो इस रोड के ऊपर खर्च हुए थे, लेकिन वो पैसा जैसे ही इन ठेकेदारों के जो है वो अकाउंट में गया, उनके हाथ में गया, वो यहाँ से तीत बीत हो गए और काम जो है वो वहीं पर रहा, लेकिन काम जो है वो फिर से नहीं हुआ। बिल्कुल। नौजवानों से बात करने की कोशिश करूंगा। आप इसी गांव के हैं? जी इसी गांव के हैं। क्या दुश्वारी आपको आ रही है यहाँ पर? बहुत परेशानी आ रही है, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। पहले भी कुछ वीडियो बनाई है हमने, इधर के बारे में देखा, पब्लिक खज्जल है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, उनको दिक्कत होती है, अकेले आ नहीं सकते, डर लगता है कोई पत्थर आएगा ऊपर से मरेगा नीचे, तो कोई पेशेंट बीमार हो जाता है उसकी वजह से परेशान होते हैं, उठा के कंधे पे ले जाते हैं नीचे। क्या कर सकते हैं इसके बारे में? यही बोलते हैं सरकार से कि कुछ करो हमारा गरीब लोगों का। पहले खेती खेती करते थे, वो भी होगी खज्जल, तो रोड बनी है ना कुछ बना, इसके बारे में कुछ सोचें। डीसी साहब से अपील है, कुछ हमारे बारे में भी सोचें, करें गरीब लोगों के बारे में। ये देखो आवाम जा रही है। आपने अपनी ज़मीनें दी हुई हैं रोड के लिए? हाँ बिल्कुल। मुआवजा वगैरह हो गया? नहीं होया, मुआवजा भी नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं होया। ना मुआवजा हुआ और ना आप गाड़ी पे गए कभी? गाड़ी भी कदर नहीं। डर लगता है और एमएलए को भी हमने किया है कि वो कांग्रेस का है, वो दूसरा है एनसी का है, उसके पास भी हमें किया। उसने है कि इसका मुद्दा ही नहीं। कांग्रेस वाले ने उसने बोला, शहबाज ने बोला कि मैं मदद करूंगा, आज तक उसने भी मदद नहीं की। ये वोटू के हैं, ये इनको वोट लबे हमारा काम नहीं बना, जिसलिए वोट आए वो घर में पहुँचते हैं। आज इधर हमारा इतना मुश्किल है, ज़मीन का पैसा भी नहीं है, चलो रोड भी नहीं ठीक हुई, चलो रोड आज कल करते हैं, इसको हमें ये परेशानी आगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे सुरनकोट के जितने भी एमएलए हैं वो सिर्फ वोटों के एमएलए हैं। जैसे ही जो है वो कुर्सी मिली वो जो है वो फिर हाथ नहीं आते हैं, क्योंकि वोट से पहले जो है वो लोगों के साथ वादे किए गए कि हम आपके हर मसले का जो है वो संविधान करेंगे, लेकिन जैसे ही कुर्सी जो है वो हाथ में लगी उसके बाद जो है वो साफ तौर पे उन्होंने मना कर दिया कि इस रोड के ऊपर जो है वो हम किसी किस्म की कोई बात जो है वो नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो है वो कुछ भी नहीं है। मैं और लोगों से जो है वो जानने की कोशिश करूँगा। ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, तमाम पीजी ग्रेजुएशन लोग हैं, लेकिन मजबूर हैं यहाँ पर गेंती बेलचा जो है वो मारने के लिए, क्योंकि अपने घरों में कोई भी सामान, साजो सामान या कोई बीमार हो जाता है उसके लिए जो है वो ये अपने हाथ पांव यहाँ पे मार रहे हैं कि आखिर थोड़ा सा जो है वो रैंप सा बन जाए, अगर कोई भी इंसान बीमार हो जाता है तो हम यहाँ से जो है वो गाड़ी निकाल के ले जा सकें। ये कब से आपको मुश्किलें आ रही हैं और कहाँ कहाँ तक आपने अप्रोच किया? हमने बहुत ही अप्रोच किया, डीसी साहब से अप्रोच किया, हमारे कंसर्न जो है एमएलए साहब हैं उनसे अप्रोच किया, पीएमजीएससी डिपार्टमेंट से अप्रोच किया, मगर हमारी किसी ने आज तक नहीं सुनी। आखिर हमें आज मजबूर होकर यहाँ पे आना पड़ा और हम मीडिया हज़रात का भी तहे दिल से शुक्रगुजार कि शॉर्ट नोटिस पे हमारा यहाँ पे काम देखने के लिए आए। जहाँ तक इस रोड का मामला है, हमने पिछले तकरीबन 1 महीने की बात होगी, वो एक फेसबुक पे वीडियो भी पड़ा हुआ, हमने अपने खर्चे पे एक जेसीबी मशीन भी लगवाई, उसके बाद फिर होगी तबाह हो गई रोड बारिश के कारण। उसके बाद हम आज मजबूर होकर हमने हम ये समझे कि हमें एक जैसे एक बीआरओ होती है, बीआरओ ऐसे ही हमने एक मिशन लेकर हम निकले हैं मनई की रोड के लिए, मनई रोड के लिए कि ऐसे कि हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सरकार के पास तो कुछ है नहीं है देने के लिए। हमें एक डोनेशन बॉक्स तैयार करना पड़ेगा इस रोड के लिए, और शेम होनी चाहिए हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ के, तहसील सुरनकोट के, डिस्ट्रिक्ट पूंछ के, उन्हें इस रोड के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए था, नहीं तो हम मुकर रोड बंद कर देंगे भाई। तो इंशाल्लाह आज जहाँ तक हमारे बात है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डीडीसी हमारे यहाँ पे हैं, उनको थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए थी। डीसी साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर पूंछ, एसडीएम साहब सुरनकोट हैं, पीएमजीएस डिपार्टमेंट है, उनको तवज्जो देनी चाहिए थी। हमारी माँ बहनें बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, हमें ऊपर से उठा के ले जाना पड़ती हैं नीचे रोड तक, और आज हम इतने मजबूर होके किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। आज मजबूरन हमें आकर गेंती बेलचा हमें हाथ में पकड़ना पड़ा और ये रोड को ठीक करना पड़ा। और आप खुद देखते हैं यहाँ कितना कंजेस्टेड मोड है, यहाँ से परसों भी एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से बची है यहाँ पे। आप ये दिखा सकते हैं, आज हमने खुद लेबर लाई और ये काम स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर ये लोग सुरनकोट की, अगर मैं बात करूं कंस्टिट्यूंसी सुरनकोट की, यहाँ के डीडीसी साहब होंगे या फिर कंसल्ट एमएलए होंगे, अगर ये उनके बलबूते पे रहेंगे तो शायद ये अपना 2 टाइम का खाना भी जो है वो नहीं कमा सकते हैं। इसलिए अगर इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो मंज़िल-ए-आम पर लाना है, मंजिल मकसूद तक जो है वो लाना है, तो इन्हें जो है वो सेंटर का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत जो सुरनकोट की है
ये पिछले 70 साल से जो है वो चली आ रही है, लेकिन 70 साल में जो है वो 70 रुपये का काम जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला, जिसकी तस्वीरें जो है वो अभी आपकी आंखों के बिल्कुल सामने हैं। हाँ, वोट लेने का टाइम आता है तो ये हमारे पाँव पकड़ते हैं आकर कि कहते हैं हम ये डेवलपमेंट करेंगे, आपको रोड देंगे, आपको पानी देंगे, आपको बिजली देंगे। जब हमारे मसले छोटे छोटे इलेक्शन के बाद एमएलए आपसे मुलाकात कोई बात करने तक नहीं है हमारे यहाँ पहुँचा, पब्लिक दरबार तो लगा था नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। हमने या इस रोड के बारे में अगर उसको कुछ नहीं चाहिए था, अगर एक फंड में से कुछ पैसा दे देते ना, हमें ये थ्रू करके देते तो हम उनका शुक्रिया अदा करते, मगर हमारी बात कोई भी नहीं सुनता। वोट लेने का जब आता है टाइम तो हमारे पाँव भी पकड़ते हैं आकर। आज मनई की आवाम बिल्कुल अपने होश हवास से ये कह रही है, अब जब भी वो वोट लेने का टाइम आएगा हम बता देंगे कि हम क्या चीज़ हैं, ठीक है। हमने आज अपने मजबूर न होकर हमने ये लेबर लगाई। आप कैमरामैन से बताऊंगा मैं, ये देखो कितनी लेबर है हमारे पास, या हमने अपने हाथों से काम किया है। हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, कहाँ जाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे। कई डेढ़ बारी हो जाती है, पेशेंट यहाँ से नीचे जाते साथ ही 1.5 घंटा लग जाता है गाड़ी को नीचे जाते हुए, तो पेशेंट तो रास्ते में ही डेड हो जाता है। तो बहुत परेशान है, सरकार से हमारी अपील है। हमारा हाँ, मेरी मम्मी थी, वो उनकी डेथ हो गई इधर से नीचे, जब तक डॉक्टर के पास लेके जाता तो जान ही निकल गई, हार्ट अटैक आया था। तो इसी बारे में हम बात कर सकते हैं, हम बहुत तंग आए हैं। देखिए यहाँ पर जो है वो जब एमएलए हमारे आते हैं और उनसे जब इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हम जो है वो सरकार से बात करेंगे। वो सरकार की बात कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं, वो सेंटर सरकार की बात कर रहे हैं। अगर सेंटर सरकार से जो है वो हमें लेना है तो फिर आपको जो है वो जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने का क्या जो है वो फ़ायदा था आपका। आपने जो है वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों कंटेस्ट किया। आप भी जो है वो जब ये सारी जिम्मेदारी जो है वो सेंट्रल हुकूमत पे थोप देते हैं तो फिर आप जो है वो क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पर आए थे। आपने जो है वो इलेक्शन में क्यों हिस्सा लिया था जबकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है। अभी आप देखेंगे, देखिए कितना कितना वेट जो है वो यहाँ पर लोगों ने उठाया हुआ है। ये तमाम जो है वो लोग यहाँ पे ट्राइबल लोग हैं, ये ढोकों में जाने वाले लोग हैं। और देखिए अगर गाड़ी होती तो ये शायद 5 या 6 किलोमीटर जो है वो इनको सहूलत हो जाती, थोड़ा सा आगे जो है वो ये ड्रॉप करते, लेकिन यहाँ नीचे से लगभग 40 किलोमीटर सफ़र करके जो है ये अपने ढोक में जाएंगे। लेकिन देखिए पसीने जो है वो छूट रहे हैं यहाँ पर, इनके पसीने जो है वो यहाँ पर छूट रहे हैं। तो कहने का मकसद यही है कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो नज़रसानी की जाए। जिन ऑफिसरों को जो है अपनी जिम्मेदारी जो है वो इसकी सौंपी है, वो ऑफिसर जो है वो मुझे नहीं लगता है कि इसकी इंक्वायरी जो है वो कर पाएंगे। अलबत्ता ये कोर्ट का रुख जो है वो करना चाहिए, ये जिम्मेदारी कोर्ट को जो है वो रहनी चाहिए। इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर रखें और जाने से पहले अर्ली टाइम को लाइक और फॉलो ज़रूर करें।